जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। किस देवता की कृपा हमारे शरीर पर है, कैसे जान सकते हो, किस प्रकार से पहचान सकते हो? क्या वाकई में देवता की कृपा हमारे ऊपर आती है या कोई प्रेत आता है? कई बार हम इसी असमंजस में रह जाते हैं कि हमारे ऊपर देवता की कृपा है या कोई वाकई में कोई प्रेत है। देखो, देवता को पहचाने किस प्रकार से पहचान सकते हो, कैसे जान सकते हो कि वाकई में देवता की तरंगे आपके ऊपर आ रही हैं या देवी की तरंगे आपके ऊपर आ रही हैं, आपके इष्ट देव की तरंगे आ रही हैं, आपके देवता की तरंगे आ रही हैं। ये समझना बिल्कुल ही सरल है। इस वीडियो के एंड तक बने रहना अगर पूर्ण जानकारी आपको चाहिए तो। अगर चैनल आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए ताकि हर वीडियो आप तक सरलता से पहुंच जाए। क्या होता है कि हमारा जो शरीर है ये बहुमूल्य है, ये पंच तत्वों से तैयार हुआ है परमात्मा की कृपा से। और इस पंच तत्व शरीर में कोई देव शक्ति कैसे आ सकती है, किस तरीके से आ सकती है? भगवान के प्रति करीबी पूजा, याचना, तपस्या जब हम नित्य नियम बनाकर करते हैं तो हमारे शरीर पर शक्ति का वास तो होता है, लेकिन उस शक्ति के वास को समझने के लिए हमें अपने आप को भी कुछ बनाना पड़ता है। तभी हम किसी शक्ति को पहचान पाते हैं, तभी हम किसी शक्ति को जान पाते हैं। जब हम स्वयं ही मलिन होते हैं तब कोई भी शक्ति जब हमारे शरीर पर आती है तो वो भी उसी प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करती है। अगर हमारे शरीर में हम अपने आप को एक नियम के अनुसार चलाते हैं तो देवता की शक्ति भी हमारे शरीर पर आ सकती है और उनकी कृपा भी हमारे शरीर में वास कर सकती है। लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा। क्या होता है कि देखिए, पंच तत्व शरीर है, भगवान के प्रति भक्ति, पूजा पाठ कभी किसी की व्यर्थ नहीं जाती। जो व्यक्ति अपने जीवन में नित्य नियम बनाकर अपनी दैविक शक्ति को प्रसन्न करने का या देवता की शक्ति को प्रसन्न करने का निरंतर प्रयास करता है, रोज करता है, सुबह करता है, शाम करता है, और उसके मन में यही रहता है कि मैं अपने इष्ट की कृपा को कैसे प्राप्त कर लूं, कैसे जागृत कर लूं, तो ऐसे व्यक्ति के शरीर पर उसके इष्ट की कृपा जरूर होती है। लगातार किसी भी शक्ति की आराधना करने से उसकी तरंगे हमारे शरीर पर आती हैं, ये जुठलाया नहीं जा सकता। अगर आप हनुमान जी के भक्त हो और काफ़ी लंबे समय से आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो और लेकिन आपको उनकी शक्तियों के बारे में कुछ नहीं पता है, ना ही आपने इस चीज़ को देखा है कि मुझे ऊपर हनुमान जी की कृपा है या नहीं है। देखिए, कलयुग में हनुमान जी प्रधान रूप के देवता हैं, कलयुग के राजा हैं वो, और ऐसे देव की कृपा भगवान राम के आशीर्वाद से प्राप्त हो रही है। अगर आप हनुमान जी की पूजा पाठ निरंतर कर रहे हो और कलयुग में लगातार आप कर रहे हो तो आप इस बात में असमंजस में मत रहना कि आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा नहीं है। आप अगर लगातार उनके रोज की 2 हनुमान चालीसा सुबह या 2 हनुमान चालीसा शाम को अगर या 2 हनुमान चालीसा दोपहर को आप कर रहे हो और लगातार आप किसी मंदिर में भी अगर आप जा रहे हो या वहां जाकर पूजा, याचना, तपस्या कर रहे हो तो ये हनुमान जी का प्रताप ही है, उनकी कृपा ही आपके ऊपर है, तभी जाकर ये कार्य हो रहा है। तो इसका मतलब आपके शरीर पर हनुमान जी के वीरों की कृपा आ चुकी है, उनकी दया की कृपा आपके ऊपर आ चुकी है, तभी जाकर आप उनकी पूजा कर रहे हो। नहीं तो आपकी क्या हिम्मत आप हनुमान जी की पूजा कर लो, क्योंकि अगर घर में रहने वाला प्रेत या कोई नेगेटिव एनर्जी अगर आपके घर में रह रही है तो पहली बात तो वो पूजा नहीं करने देगी, और दूसरी बात ये है अगर आप भगवान की भक्ति पूजा पाठ करते हो तो आपकी तपस्या का फल आपको प्राप्त होता है। उससे पहले आपकी परीक्षा होती है, तो परीक्षा में भी व्यक्ति को इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि अंत समय वो पास होगा या नहीं होगा। तो इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आपके कोई कुल का देवता है, उसकी आपका रुझान उसके प्रति है, जिस भी दैविक शक्ति के प्रति, जिस भी देवता के प्रति आपका रुझान होगा, आपका खिंचाव होगा, उनकी तरंगे आपके शरीर में आएंगी ही आएंगी। इन बातों को झुटलाया नहीं जा सकता। अब इसमें आपके मन में ये भ्रम तो खत्म ही हो जाएगा कि कौन से देवता की आपके ऊपर कृपा है। अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो तो उनकी कृपा आपके ऊपर आएगी, अगर आप भगवान शिव की कर रहे हो तो भगवान शिव की आएगी, अगर आप माँ दुर्गा की कर रहे हो तो माँ दुर्गा की आएगी। आपके शरीर के अंदर रुझान उत्पन्न होता है, आपकी व्याकुलता उत्पन्न होती है उस देवता के प्रति। कई बार देवी देवता
हमें संकेतों के जरिए बहुत सारे इंडिकेटर देते हैं और हम कई बार उन इंडिकेटरों को समझ जाते हैं और कई बार बिल्कुल भी नहीं समझ पाते। इन इंडिकेटरों से आपको ये पता लग जाएगा कि आपके शरीर के ऊपर बहुत सारी कृपा है। जैसे दीपक में फूल बनना, कई लोगों के साथ ये देखा गया कि लगातार पूजा पाठ वो कर रहे हैं, उनके दीपकों में अलग अलग प्रकार की आकृति के फूल बनते हैं। ये आपका और आपके देवता के प्रति जो भाव है उसका मैटर है। अगर फूल बन रहा है तो देव की कृपा आपके ऊपर है, आपके देवता की कृपा आपके ऊपर है। अब पूजा के दौरान आपकी आंखों से आंसू आते हैं तो समझ लेना कि परिवार का कोई ऐसा पितृ है जो आपके शरीर पर आकर निरंतर रो रहा है और उसने भी इस देवता की पूजा पहले करी है और आपके शरीर पर और लगातार आपका रोना जो है वो यही व्याकुलता को दर्शाता है कि मैं मानो परमात्मा की जो भक्ति कई जन्मों की जो अधूरी होती है ना, वो अगले जन्म में भी पूरी होती है, चाहे किसी ना किसी रूप में हो। तो वही बात है कि जो परमात्मा की पीछे भी भक्ति करी हुई है, वो शरीर भी आप धारण कर लेते हो भक्ति के दौरान, उन्हीं की कृपा भी फिर आपके साथ चलती है। आपके ऊपर पितृ की कृपा भी हो सकती है और ऐसा भी होता है कि जब मान लीजिए आपके देवता का दिन है, जैसे कि नवमी आ गई या कोई रामनवमी आ गई या कोई ऐसा विशेष दिन हो गया या मान लीजिए 14 का दिन हो गया, अष्टमी का दिन हो गया, उस दिन आपके कोई बड़े कार्य जो हैं वो मिनट में बन जाते हैं। उस दिन आपके कार्य चाहकर भी बनते हैं और समझ में आपको ये नहीं आता कि मेरा ये कार्य बनने की उम्मीद तो थी नहीं, लेकिन ये कार्य कैसे पूर्ण हो गया, ये मेरी समझ से बाहर है। तो ये देवी देवता की कृपा ही है आपके ऊपर। सिर्फ बात यह है जिस प्रकार से हवा को महसूस किया जाता है उसी प्रकार से देव की शक्ति को और देव की कृपा को महसूस किया जाता है। जब हम इन कृपा को महसूस करने लग जाते हैं तब हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का वास जो है उत्पन्न होता है और धीरे धीरे हमें एहसास भी होता है कि हमारे शरीर पर कोई ऊर्जा है और वो देविक शक्ति है। अगर आप लगातार हनुमान जी की पूजा करते हो, माँ दुर्गा की पूजा करते हो, बाबा गोरखनाथ की पूजा करते हो, जाविर गुगा जी की पूजा कर रहे हो या लगातार काफ़ी लंबे समय से आप पूजा कर रहे हो तो और इस पूजा में कोई अड़चन नहीं आ रही है तो समझ लेना आपके इष्ट की कृपा आपके ऊपर है, क्योंकि उनकी इच्छा के बगैर कोई भी पत्ता अगर हिल नहीं सकता तो हम उनकी इच्छा के बगैर पूजा कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा कोई तो रिश्ता उनके साथ है तभी जाकर तो हम लगातार पूजा पाठ कर रहे हैं। अगर हमारा रिश्ता ना होता तो हम पूजा पाठ करने में सफल भी ना होते। तो इसी प्रकार से हमें यह समझ लेना चाहिए हमारे देवता की कृपा हमारे ऊपर है। कई भक्तों की इस बात की जो है जानकारी नहीं होती है और वो व्यक्ति फिर बाद में यही समझते हैं क्या पता नहीं हमारे ऊपर देवता की कृपा है भी कि नहीं। अगर कई बार ये भी होता है कि बंधन में पूजा आई हुई हो, उसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है। अगर आपकी पूजा बंधन में है या आपकी पूजा को किसी ने बांधा है या आपके ऊपर किसी भी प्रकार का तंत्र है, इस सारे वाक्य के ऊपर हमने वीडियो बना रखी है। और अगर आप हमसे मिलकर अपना निपटारा करवाना चाहते हो ताकि आपकी रोगग्रस्त बीमारी से है तो हमारा दरबार लगता है, हमारे स्थान पर भी आप आ सकते हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।